वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। इस चैनल के द्वारा मैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड टॉपिक्स लेकर आऊँगा और ट्राई करूँगा अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करने की। तो आज की जो कहानी है वो कहानी है ह्यूमन रिसाइलेंस की। ह्यूमन रिसाइलेंस यानी मानवता की जो कभी ना हार मानने वाली जो स्पिरिट है, उसकी ये कहानी है। तो मैं आपको ले चलता हूँ नाजी एरा में, हिटलर के उस युग में जब हिटलर की तानाशाही थी और उस समय जो ज्यूस थे उनका मैसेकर किया जा रहा था, जिसे होलोकास्ट के नाम से भी जाना जाता है। एंड उस समय क्या होता था कि कोई भी जो जीव होता था तो उसे हिटलर के सैनिक या तो मार देते थे या फिर उसे पकड़कर जो है जेल में डाल देते थे। तो ऐसा ही कुछ होता है स्टैनलेविस्की नामक जीव के साथ में। उसे हिटलर के जो सैनिक होते हैं वो डाल देते हैं एक जेल में। वो जेल में एक हफ्ता गुजारता है और पहला हफ्ता जो होता है वो बहुत ही कठिन होता है। बहुत टॉर्चर किया जाता है उसे, बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन में रखा जाता है। जो सेल्स होते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं। और इसी दौरान उसके मन में एक क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन आई गेट आउट फ्रॉम हेयर, कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। और वही सवाल जो उसके बाकी जो साथी होते हैं यहूदी, उनसे भी ये सवाल पूछता है। वो बाकी लोग उसको डिस्करेज करते हैं, उसे बोलते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल, कि ये सोचना ही मत। बस अगर ज्यूज बिकॉज अगर नाजी सैनिकों ने पकड़ लिया या सुन लिया तो वो तुझे बहुत टॉर्चर करेंगे, तुझे मारेंगे नहीं लेकिन टॉर्चर करेंगे। लेकिन तब भी वो बंदे के मन में ये सवाल रहता ही है और वो रोज सवाल पूछता है कि हाउ कैन आई गेट आउट फ्रॉम हेयर, कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। फिर एक दिन क्या होता है, फिर दिन एक दिन एक डेड बॉडी ट्रक आता है। तो उसमें क्या होता था कि बिकॉज इतना अत्याचार था कि रोज काफ़ी लोग मरते थे। तो और जो मरे हुए लोग होते थे उनकी जो डेड बॉडीज है उनको ट्रक में एक के ऊपर एक करके डाल देते थे और डंप करके लोग वो लोग आ जाते थे। तो स्टैनलेवस्की को लगता है यहाँ मेरा मौका है। तो वो इंतज़ार करता है। वो देखता है कि जो मज़दूर थे, जो वहाँ पे वर्कर्स थे, उन लोगों ने कुछ जो बॉडीज़ हैं वो डाली हुई हैं और बाकी जो बॉडीज़ हैं वो बिछी हुई है वहाँ पे ट्रक के पास पास में। वो मौका देखता है और जैसे ही वहाँ पे कोई नहीं होता है वो अपने कपड़े फाड़ता है और लेट जाता है लाशों के ढेर में। नाजी सैनिक आते हैं और उसको भी डाल देते हैं वो ट्रक में, और उसके ऊपर भी बहुत सारी डेड बॉडीज़ और डाल देते हैं। डेड बॉडीज़ जिनमें से कुछ में कीड़े रेंगते होते हैं, वे कुछ में से बहुत गंदी बदबू आती है। और बिकॉज उस स्टेनलेवस्की के ऊपर बहुत सारी डेड बॉडीज़ होती हैं तो वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा होता है। कुछ देर वो ऐसे ही निकालता है बड़ी डिफ़िकल्टी में। और कुछ टाइम के बाद एक आवाज़ आती है गर्र करके। ये आवाज़ सुन के स्टेनलेवस्की स्माइल करता है कि आश, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था अपने आप से उसका शायद आंसर जो है मुझे मिला है। बिकॉज ये आवाज़ थी ट्रक के स्टार्ट होने की, गर्र करके। फिर वो ट्रक वहाँ से चलता है और जो ट्रक है उसमें जो भी डेड बॉडीज़ हैं उन्हें वो डंप कर देते हैं बाहर कोई जगह पर। लेकिन स्टैन लेवस्की को डर था कि हो सकता है कि नाजी सैनिक यहाँ पर हों। तो वो वेट करता है रात होने का
और जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और जब बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, जब उसे श्योर हो जाता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तब वो एक एक करके जो डेड बॉडीज़ हैं उसके ऊपर जो होती हैं उसको हटाता है। और फिर वो एक दौड़ लगाता है अपनी ज़िंदगी की, 25 मील की। और इस तरह से वो अपनी जान बचाता है। तो है ना ये कहानी ह्यूमन रिसाइलेंस की, मानवता की कभी न हार मानने वाली स्पिरिट की। इसमें एक पर्सपेक्टिव आता है कि सेंट और जो बाकी जो होते हैं उनमें डिफरेंस क्या था। उनमें डिफरेंस ये था कि बाकी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये जो जेल है हमारी यही डेस्टिनी है। बट सेंट ने ये सवाल पूछा था कि हाउ कैन आई गेट आउट फ्रॉम हेयर। देखा तो बहुत लोगों ने होगा कि ये ट्रक आया हुआ है, लेकिन भागता सिर्फ स्टेनलेस है। बिकॉज उसके माइंड में जो न्यूरॉन्स थे उन्होंने वो कनेक्शंस बनाए हुए थे। और आप देखिए कि स्टेनलेस की स्प्लिट सेकेंड में डिसीजन लेता है फटाक से कपड़े फाड़ने का और वहाँ लेट जाने का। तो क्यों डिफरेंस जो है वो था कि जो क्वेश्चन जो पूछता है स्टेनलेस की अपने आप से, हाउ कैन आई गेट आउट फ्रॉम हेयर। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, कुछ सोल्यूशन नहीं आ रहा। एंड जब भी आपको ये लगे कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, तो अपने आप से यही पूछ लेना कि क्या मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टेनिस्लेवस्की से ज़्यादा है, कि मेरी जो सिचुएशन है इस बंदे से ख़राब है क्या, क्या मेरे ऊपर भी बहुत सारी डेड बॉडीज़ हैं क्या। और अगर नहीं तो बस अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछना कि हाउ कैन आई गेट आउट दिस। एंड जब आप बार बार ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका जो दिमाग है, आपका माइंड है, उसमें न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म होंगे। एंड श्योरली वन डे यू विल गेट द आंसर्स हाउ to get out of this situation. So thank you for listening for this story, and always ask questions. Thank you.